Hey student, good morning all of you. And in previous class we started the unit number 3rd. So student, in previous class we discussed about the CRO and whole working and block diagram of the CRO. So student, in previous class we discussed about the whole working such as साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव एंड सॉटूथ वेव हम कैसे जनरेट कर रहे थे उस सारे के सारे फंक्शन के बारे में और फंक्शन जनरेटर के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, राइट स्टूडेंट। तो हम आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो सी आर ओ है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उस पर जो हम साइनस उसमें लीनियर पैटर्न कैसे जनरेट होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहे हैं साइनसॉइडल लिसरियस फिगर का जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब दो साइनसॉइडल वोल्टेज सिग्नल of equal frequency having some phase difference are applied to the deflection plates of CRO। जैसे स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लास में साइन वेव, सॉटूथ वेव और स्क्वेयर वेव हमने जनरेट किए थे, राइट। तो जैसे हम साइन वेव की बात करें, साइन वेव दैट्स मीन साइनोसॉइडल वेव, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये ऐसे ऐसे जा रहे थे, राइट। इसमें क्या है, एक ही है, तो एक ही इसमें एक ये डिफ्लेक्शन में फेज डिफ्लेक्शन में एक ही जा रहा है, राइट। जैसे हम अगर दो साइनोसॉइडल वेव दे रहे हैं तो सपोज अगर ये न्यूमरेटर से जा रही है तो सेकंड वाली भी डिनोमिनेटर से जाएंगे तो ये कैसे होगा, ऐसे जनरेट होगा साइनोसॉइडल वेव, राइट। तो ये जो ये एक फेज डिफ्लेक्शन है, इसको क्या कहा जाता है, लीनियर पैटर्न। क्या कहा जाता है, लीनियर पैटर्न। क्या बोले स्टूडेंट, व्हेन टू साइनोसॉइडल voltage signals of equal frequency having some phase difference are applied to the deflection plates of CRO, a straight line or an ellipse appears on the screen. These figures are called religious figure। एक स्ट्रेट लाइन है, राइट स्टूडेंट। ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दैट्स मीन एक्स एक्सिस बोल सकते हैं इसको। जैसे हम अगर कोई ग्राफ है, जैसे आपने देखा प्रीवियस क्लास में कि ये क्या हो गया, CRO की स्क्रीन हो गई। तो CRO की स्क्रीन पे ऐसे नंबर ऑफ लाइन थे, जैसे एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। अब सपोज मानने के लिए एक ग्राफ ही दिख रहा था ना उसमें, राइट स्टूडेंट। और इसमें क्या था, बारीक बारीक ऐसे ऐसे लाइन थे, राइट, है ना। तो ये जो साइनोसॉइडल वेव है, अगर हम साइनोसॉइडल वेव अगर जनरेट करना चाहते हैं तो ये कैसे जाएंगे, ये ऐसे जाएगा, राइट। अगर सेकंड साइनोसॉइडल वेव दे रहे हैं तो ये ऐसे जाएंगे, इसका फेज डिफ्लेक्शन ऐसे होगा, राइट स्टूडेंट। तो ये क्या है, लीनियर पैटर्न और कर्व। तो स्टूडेंट लीनियर पैटर्न और कर्व ये इस टाइप से दिखते हैं। जैसे ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें जो फर्स्ट है, ये इसमें एक ही साइनोसॉइडल वेव है, दैट्स मीन इसमें क्या हो रहा है, और दो फेज दिख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया 1:2। ये पूरा का पूरा एक 1 हो गया और इसमें कितने दो लूप दिख रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया 2। तो इसका जो रेशो है वो क्या हो जाएगा 1:2, राइट। बट थर्ड में क्या हो रहा है, इसमें 3 दिख रहे हैं, राइट स्टूडेंट। इसमें साइनोसॉइडल वेव ऐसे जाके ऐसा ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका 3 दिख रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है वो क्या होगा 3:2, राइट। वैसे सेम जैसे डिफ्लेक्शन आते जाएंगे वैसे उसका उसका जो रेशो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, वो क्या होगा चेंज होते जाएगा, राइट स्टूडेंट। देन हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी फेज मेजरमेंट के बारे में। फ्रीक्वेंसी फेज मेजरमेंट क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है इसमें फ्रीक्वेंसी फेज का क्या है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले हमें डिस्कस की लीनियर पैटर्न के बारे में। तो क्या हो रहा था इसमें, जैसा ग्राफ है तो ग्राफ क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे CRO की स्क्रीन है, राइट, ये क्या हो गया एक स्क्रीन हो गई। तो इसमें हम ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसको क्या मानेंगे हम एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। तो जो भी कर्व जनरेट होगा तो ये इसी पे होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, राइट। क्या होगा एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो जो इसका जो रेशो है वो क्या होगा f(x) डिवाइडेड बाय f(y)। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, जैसे इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि इसका जो रेशो है वो क्या हो रहा था 1:2, 1:2 के डिफ्लेक्शन में जनरेट हो रहा था, राइट। 1:2 के डिफ्लेक्शन में जनरेट हो रहा था, राइट। देन जैसे f(x) है तो f(x) क्या है स्टूडेंट, जैसे जो रेशो है तो वो
पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट का फार्मूला क्या है स्टूडेंट? एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एच ऑफ पी डिवाइडेड बाय वी ऑफ पी। क्या होता है स्टूडेंट? ये जैसा एक ग्राफ है CRO का, तो इसमें क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे क्या होगा? नॉन फ्रीक्वेंसी होंगी, नॉन फ्रीक्वेंसी होंगी, और एफ ऑफ एक्स में क्या होगा? अननोन फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? अननोन फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट जो भी रेशो बनेगा वो क्या होगा? नॉन फ्रीक्वेंसी इज टू अननोन फ्रीक्वेंसी का। और एच ऑफ पी क्या है? हॉरिजॉन्टल पॉइंट, और वी क्या है? वर्टिकल पॉइंट टू द टेंजेंट। राइट स्टूडेंट, तो जो भी पैटर्न जाता है वो कैसे जाता है? रियलिस पैटर्न का ऐसे जाएगा। तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है फ्रीक्वेंसी में, तो वो क्या? वर्टिकल। तो जो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट है वो वर्टिकल इज टू हॉरिजॉन्टल किया जाता है, सॉरी स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल किया जाता है। राइट स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। सो स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट का फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एच ऑफ पी डिवाइडेड बाय वी ऑफ पी। राइट, देन हम पढ़ने वाले फेज मेजरमेंट। फेज मेजरमेंट में क्या होता है स्टूडेंट? फेज मेजरमेंट में क्या होता है, जैसे अगर कोई साइन वेव और स्क्वेयर वेव और सॉटूथ वेव अगर हम जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या एक इलिप्स दिख रहा है, यहाँ पे एक इलिप्स टाइप का दिख रहा है, इलिप्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गए? वाई एक्सिस। तो इसमें कितने का फेज है, इसका फेज डिफ्लेक्शन कितने का है, वो काय पे डिपेंड करेगा? इसके फ्रीक्वेंसी पे और टाइम डिवीजन पे। राइट, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना सेट किया हुआ है और टाइम। राइट स्टूडेंट, तो इसका जो फेज मेजरमेंट है वो क्या है? साइन साई इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय बी। तो ये क्या हो गया? इसका फेज डिफ्रेक्शन कितना है? सी, और इसका पूरा फेज डिफ्रेक्शन कितना है? बी। राइट स्टूडेंट, देन हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल स्टोरेज के बारे में। डिजिटल स्टोरेज में क्या होता है स्टूडेंट? ये क्या है? डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। सो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। सो स्टूडेंट, हमने अभी तक के क्या क्या देखा है? CRO की होल वर्किंग, CRO के ब्लॉक डायग्राम, और CRO को हम उसमें फेज डिफरेंस, फेज मेजरमेंट और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट कैसे ले रहे थे उसके बारे में पढ़े स्टूडेंट, और रियलिस पैटर्न के बारे में। सो स्टूडेंट, आज का क्लास 8 तक के रहेगा। थैंक यू।